भाजपा के लोग तो भीतर से काफी बौखलाए हुए हैं, मानसिक रूप से टूट चुके हैं, इसलिए अनर्गल बयान को लेकर सदन को रोज डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपको बता देते हैं, हम लोग जनता के कॉज को लेकर सदन के अंदर आते हैं। पिछले 4 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि जब जन शून्य काल या प्रश्नोत्तर काल जब शुरू होता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सामने आ जाते हैं, सदन को एडजर्न करा देते हैं। तो हम लोग तो आए हैं अपने अपने क्षेत्र के समस्या को उठाने के लिए, जो उठे और जनता के समस्या के समाधान हो, तो ये उठने ही नहीं देंगे, ये सदन चलने ही नहीं देंगे, तो ये विधानसभा की सार्थकता रह कहाँ जाती है। हम चाहते थे कि विधानसभा चले, उस पटल पर हम सब लोग जनता के सवाल को रखे, जो जनता के सवाल का समाधान होके, लेकिन भाजपा को जनता के समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। ये आरक्षण जो आया है 75% जो आरक्षण बढ़ाने की सरकार ने सिफारिश की है, घोषणा की है, भाजपा के लोग तो भीतर से काफी बौखलाए हुए हैं, मानसिक रूप से टूट चुके हैं, इसलिए अनर्गल बयान को लेकर सदन को रोज डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसे हम लोग आज ही जा गए हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने बयान दिया, उसी तरह की सोच महागठबंधन के नेताओं की है। देखिए, कोई मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया तो उसका तो उन्होंने आत्मालोचना कर लिया ना, बात तो खत्म हो गई। और ये भाजपा वाला क्या बोलेगा जी, 100 चूहा खा के बिलाई चल दी हज करने। ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो ब्रज भूषण जैसे कुकर्मी को संरक्षण देती है। उनके कई विधायकों को सेक्स सीडी जो है वायरल होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी दूसरे के बारे में बोलेगी। नीतीश जी ने कुछ बोला तो बैक कर गए, आत्मालोचना कर लिया। अब तो बात खत्म करके सदन की कार्रवाई चलानी चाहिए थी, लेकिन ये सदन की कार्रवाई इसलिए चलने नहीं देना चाहते कि ये जो आरक्षण आया है ना दलितों का, बहुजनों का, ये भाजपा पैदाइशी बहुजन विरोधी है। ये नहीं चाहती है कि 75% आरक्षण उसको मिले। क्या हुआ क्या कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आए, कुर्सी बेंच उठाकर डिस्टर्ब कर दिए, सदन चल ही नहीं दे। हम तो चाहते थे सदन चले, मेरे भी प्रश्न से, दूसरे विधायकों के भी प्रश्न से, शून्यकाल था, अल्पसूचित था, बहुत सारे इश्यूज थे जिसपे उठाते लोग विधायक लोग, लेकिन इन्होंने एक तरह से जो है सदन चलने ही नहीं दिया। हम लोग आजिज हैं, भाजपा जो है जनहित के मुद्दों पर बातें करने सदन में नहीं देती है, तो आने की क्या जरूरत रह जाता है। हाथापाई की नौबत आ गई थी? कोई हाथापाई की नौबत नहीं आई। हमने वो बेल में गए तो हमको भी बेल में जाने का अधिकार है। वो बेल में आके विरोध करे तो हमको भी, जब बेल में हम गए, हमारी भी बात अध्यक्ष महोदय सुने, सिर्फ उनकी बात सुन के जज न करे, विधायकों की भी बात सुनी जानी चाहिए, शून्य निकाल लिया जाना चाहिए, प्रश्न निकाल लिया जाना चाहिए, अल्पसूचित लिया जाना चाहिए, ध्यानाकर्षण लिया जाना चाहिए, लेकिन जनता के सवाल उठने नहीं दे रही भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी तो जनता के सवाल को कुचल देना चाहती है, उठाने। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा? ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सही पकड़े हैं। पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ई होम्स पैनोरमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना। क्या आप अब भी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें।